किसी को दुख है या कोई और तकलीफ है, सबका दुख दूर होता है। जी का चमत्कार, उनका आशीर्वाद और उनके दिए हुए जो झाड़े होते हैं वो सबसे बेस्ट है। ये जब आता है एकदम घायल होके और एकदम सही होके जाता है एकदम। घायल होके आते सही होके जाते हैं। कष्ट मिट जाता है। जैसे कोई ज़्यादा होता है तो उनका वो ताबीज़ करके देते हैं। आए थे वो एकदम मरे हुए थे, गाड़ी में आए थे, अब वो एकदम तैयार है, अपना काम कर रहे हैं। आए थे मरे हुए मूर्छित हुए मूर्छित हुए और गए अपने पैरों पे थे। तेरे पे सच्ची बात। सच्ची बात। अच्छे से खत्म हुए या तैयार हुआ है। और भूत प्रेत वाला ही बहुत रात लग जाती है, कभी वो निकलते नहीं है। हाँ। ऐसे वैसे करके वो निकल जाते हैं, फिर निकल जाते हाँ, हैं। इस विभूति से। और ये होने वाला है, जो भगवान से होने वाला है, नहीं तो डॉक्टर का काम है और डॉक्टर को दिखाओ। दोनों आप पारदर्शी कर देता। आपका इसका एड्रेस मैं बता सकता हूँ क्या? मैं ये उस समय रोका था क्योंकि मैंने कहा गुरु महाराज की बिना आज्ञा मैं एड्रेस भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पापा एक बात पूछूं? हाँ? आपने इनको कुछ बताया यहाँ का महत्व या फिर यहाँ की कोई घटना? अरे साथियों, एक बात मैं चलो जिया ने याद दिला दिया। यहाँ का कुछ मैं विशेष बात बता देता हूँ। यहाँ पर एक सुना है, कैसी भी बीमारी हो और यहाँ से विभूति देकर इलाज कर देते, और ज़्यादा अगर बड़ी गंभीर कोई ऐसा तंत्र बाधा या तंत्र साधना कर दी, तब ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर एक ताबीज़ बनाते हैं, जैसे कि ताबीज़ बनाते हैं और उससे ये राहत दिला देते हैं किसी भी प्रकार का। और एक और बात है, यहाँ का हर कोई मनोकामना पूर्ण भी होती है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो दूर होता है। और साथ साथ संत भगवान यहाँ पर जो है और सीधे और सरल है, वो सत्संग नहीं देते, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ गाँववासी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भी आप देख पा रहे चारों तरफ से जंगल है। इधर भी देखा ना कुछ नहीं है, जंगल है। यहाँ पर भी दिखाना कुछ नहीं है। इस तरफ थोड़ा सा एक आबादी का क्षेत्र या कॉलोनी जैसा या कुछ भी बना हुआ है। और यहाँ पर एक संत भगवान की एक बगीची बनाई हुई, जैसे आप देख पा रहे हो, एक फूलों की, जैसे आप देख पा रहे हो, ठाकुर जी की पूजा के लिए, नखत बना की पूजा के लिए, गोरखनाथ जी की पूजा के लिए, जो धोने के श्रृंगार के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे और पिंपल भी लगाए हुए हैं। और आपको पहले शिखर दर्शन करवा देता हूँ, शिखर दर्शन कर लीजिए, फिर हम अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको दर्शन करवाएंगे। और जो नाथ जी रहते हैं, इनका क्या नाम है? और साथियों, जो यहाँ पर संत भगवान हैं, उनका नाम है योगी रामनाथ जी, जो यहाँ पर अभी विभूति देते हैं, ताबीज़ देते हैं, या मनोकामना मतलब वहाँ तक पहुँचाते हैं। किस प्रकार यह मनोकामना पूर्ण होती है, थोड़ा यहाँ पर इनके शिष्य भी मिले और भक्त मिलेंगे, उनसे भी थोड़ी जानकारी। पहले तो आदेश प्रभु जी, तो बहुत सारी समस्याएं हल होती है। किस प्रकार की यहाँ समस्या विशेष हल होती है? कोई भी हो, शुगर, कैंसर वगैरह, अच्छा, भूत वली, इनके गुरु महाराज ताबीज विभूति देते हैं, इनके कायर कष्ट निकल जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा विशेष ये शक्ति यहाँ पर है या ऐसा क्या विशेष है यहाँ? दुनिया की शक्ति है, गुरु गोरखनाथ की कृपा है, गुरु लोका की। गोरख धोरा का। अब गोरख धोरा, जैसे आपने गोरख पहाड़ तो बहुत सारे देखे कि जो पहाड़ों पर होते हैं, आज गोरख धोरा के दर्शन करवा देता हूँ। क्योंकि रेगिस्तान में ये पहाड़ धोरे होते हैं ना, पहाड़ जैसे बने होते हैं, रेत के टीले होते हैं, उनको धोरा बोला जाता है। जैसे मैं बता देता हूँ कि धोरा कहा जाता है, सबको पता होगा, नहीं तो मैं बता दिया हूँ। यहाँ श्री नखत बना का मंदिर भी है, उनके भी दर्शन कराएंगे, साथ साथ यहाँ आरती के दर्शन करेंगे। साथियों, जैसे आपको लगता है हर जगह से आप निराश हो चुके हो, हर जगह से आप हार चुके हो, तो एक बार आप इस स्थान पर जरूर आइए, इस स्थान के जरूर दर्शन कीजिए। क्योंकि आपके हर जगह से हारे हो तो यहाँ पर कुछ मनोकामना आपकी पूर्ण होने की संभावना मुझे लगती है। क्योंकि जो मैंने यहाँ की पब्लिक से बात की है, और मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, एक बार जरूर यहाँ दर्शन करना। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करना क्या आपको कितनी सच्चाई लगती है, आपको कितनी सच्चाई लगती है, वो देख के मुझे बताना। पापा एक बात पूछनी है, बुरा नहीं मानोगे? नहीं, क्या बात? कई कई जगह आप बोलते हो आदेश, कहीं बोलते हो राधे राधे, कहीं हरे कृष्णा, हर जगह अलग अलग क्यों बोलते हो? ये बेटा, और आपको भी बता देता हूँ, मैं हर जगह अलग से उसका स्थान का महत्व ज़्यादा होता है। जहाँ जो स्थान होता है उस स्थान का महत्व, जैसे नाथों का धोड़ा है भी, तो यहाँ नाथ जी की यहाँ आदेश बोला जाता है। अगर कोई सीताराम संत है तो उनको सीताराम बोला जाता है। कोई जैसे वृंदावन जाते हैं राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलते हैं। और जैसे कि हम सन्यासियों के पास जाते हैं तो
ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, इस प्रकार बोलते हैं। तो एक संतों की मर्यादा होती है, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस संप्रदाय का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और साथियों, जैसे कि आपको भी ये विचार मेरा किस प्रकार लगा, और जैसे ये जो भी कभी हम जो सह-परिवार जा रहे हैं, जिया के साथ जो यात्रा कर रहा हूँ, राधा के साथ यात्रा कर रहा हूँ, तो इस यात्रा को लेकर आपने जो भी विचार मुझे कमेंट करके बताना। साथियों, जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें पूछी, मैं आपको जो मैं सह परिवार के साथ अभी यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें जिया और राधा मेरे साथ है, राधा भी सपोर्ट करती है, जिसमें कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है, हम तीन के अलावा कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं है। तो हम सह परिवार के साथ यात्रा करने का उद्देश्य ये था, क्योंकि इनका भी क्या कहना था बता। हमारा कि हम भी संतों के दर्शन करेंगे, साथ चलेंगे। इनका भी कहना है साथ संतों के दर्शन करेंगे, और क्योंकि लंबे टाइम तक मैं घर पे नहीं आ पाता था, यही बात है। हाँ, लंबे टाइम से मैं घर पे नहीं आता था, इनकी भी इच्छा होती थी हमें पापा टाइम ही नहीं देते थे, बाहर वीडियो एनी टाइम। एनी टाइम मैं बाहर रहता, तो इनकी इच्छा थी कि हम भी पापा के साथ चलेंगे। तो इसलिए हम कोशिश किया, कभी कभी इनको भी साथ ले लेता हूँ, और मेरी संतों की लत रहती है तो मैं ज़्यादातर उनके पास ही रहता हूँ, ये मेरी इच्छा रहती है, कोई ऐसा विशेष नहीं है। तो इस बार यात्रा को लेकर अपने जो विचार हो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और हम सह परिवार यात्रा करें। अपने जो भी विचार हो कमेंट करोगे, जिससे मुझे आस्था और विश्वास बढ़ता रहेगा, और ऐसे हम यात्रा दर्शन करते रहेंगे। और यहाँ के बारे में आपको पहले बारीकी से बताते हैं, पहले हम दर्शन कर लेते हैं, यहाँ जो स्थानधारी है वो फिर यहाँ अंदर चलते हैं। साथ ही यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ के जो प्राण प्रतिष्ठा, उनके दर्शन करते हैं। पहले सीधे आप जैसे देख पाएंगे, फिर यहाँ पर माता जी का एक मंदिर है, जिससे उनके दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर, उनके भी दर्शन करवाएंगे आपको। यहाँ नखतबना का मंदिर है, माँ हनुमान जी का मंदिर है, जो सभी के कष्ट हरते हैं, संकट मोचन कहते हैं इनको हम। और साथ साथ एक बता दूँ, पहले यहाँ धुना है, जो आप उसके दर्शन कर पा रहे हैं, धुने का हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, जो ये धुने का आप दर्शन कर पा रहे हैं। जो यहाँ के कुछ गाँववासी हमसे जुड़े, तो उनसे हम जानकारी को लेने की कोशिश करेंगे कि इस स्थान के बारे में क्या महत्व है, कितनी सच्चाई है, और इस स्थान का क्या चमत्कार है, ये भी जानने की कोशिश करूँगा। पहले तो आदेश इस स्थान के, इस स्थान का क्या नाम है और क्या महत्व है इस स्थान का? इसका नखतबना मंदिर भी ना सर, गोरख धोरा। किसी को दुख है या कोई और तकलीफ है, सबका दुखड़ा दूर होता है। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं दुखड़ा दूर होते हैं, एक आपसे जानकारी लेना चाहूँ, किस प्रकार के दुखड़े दूर होते हैं? कोई आपने चमत्कार यहाँ देखा या सुना? देखे हैं, बहुत देखे हैं यहाँ पे। कोई एक चमत्कार के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। देखो, खुद मैं एक चमत्कार ही हूँ। यहाँ से पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले पुरानी बात है, ये एक ही मंदिर था, सिर्फ गुरुजी आए थे यहाँ पे, कुछ नहीं था। शाम को अकेले रहते थे गुरुजी, और गुरुजी का चमत्कार, उनका आशीर्वाद और उनके दिए हुए जो झाड़े होते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मतलब गुरुजी जैसे चमत्कार किसी समस्या का हल करते हैं, तो यहाँ से क्या कोई दवाई देते हैं, क्या कोई माला देते हैं? क्योंकि कहना नहीं चाहिए, हम किसी के पास जाते हैं, कुछ नहीं। आशीर्वाद, हाँ, आशीर्वाद और धुने की जो रिक्शा होती है, बबूती कहते हैं उसको, वो देते हैं। जैसे भभूति देते हैं इन्होंने, जैसे उन्होंने बताया। आप यहाँ पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? पहले भी आए, पहले भी आए हो। तो आपको ऐसा यहाँ का कोई घटना देखी, क्या चमत्कार देखी है? क्या जो चमत्कार देखा? जो किसी को बांडी बिच्छू खाते झाड़े से एकदम 5-6 दिन रखते हैं, यहाँ तैयार होकर वापिस चलते जाते हैं। भांडी बिच्छू का ही समस्या हल होती है, कुछ और बड़ी भी होती है? कुछ होती है, जब आते हैं एकदम घायल होके और एकदम सही होके जाते हैं, एकदम घायल होके आते हैं, सही होके जाते हैं। पहला पर्चा तो बाप जी ने खुद नहीं ओढ़ा है, कहीं खुद ही चढ़े बाप जी, पड़ गया जीवनदान मिलोड़ा बाप जी ने खुद नहीं। नखत बना रो गिर गया यार, माशा की हो मैं धान चढ़ा दो, मार छोरन जीवनदान दे दो, जानी यार इतना सीख चढ़ाया। इतने से 8 साल के थे। और फिर बाप जी बाल ब्रह्मचारी है, कोई एकदम तपस्या करते हैं और रिक्शा देवे जब तैयार हो जाते हैं, रिक्शा देते हैं, कोई भी तैयार हो जाते हैं। आप भी आसपास से ही आए हो? आप यहीं से पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? पहले आए हुए हैं। तो क्या यहाँ के चमत्कार, क्या मैंने बहुत सारे यहाँ चमत्कार यहाँ सुना। चमत्कार बहुत है, जैसे गोरखनाथ जी का मंदिर है, जैसे गुरु है, उनका भी चमत्कार है। कोई भी कष्ट हो तो उससे मिट जाता है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो मिट जाता है। जैसे कोई ज़्यादा होता है तो उनका वो ताबीज़ करके देते हैं, तो उनका कष्ट मिट जाता है। जैसे एक और बड़ी बात मिली है हमें, अगर नॉर्मल कष्ट हो तो भभूति देते हैं, और ज़्यादा कष्ट हो एक ताबीज बना के देते हैं, जो अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा हो तो वो भी देते हैं। अगर किसी के ऊपर छाया हो जाए तो भी वो भी देते हैं, वो भी टूना का देते हैं। जिससे को कोई बताता है वो ऐसा करना, वो नहीं है कि दूसरों पे कष्ट आना, वो नहीं है, उनका कष्ट काटते हैं ये। अच्छा, दूसरों की ये बुराई नहीं
बताते हैं। अगर कोई कह दे मेरे को किसी को वशीकरण, ऐसा तो नहीं करते? नहीं, ये ऐसा काम कभी नहीं करते हैं गुरुजी। और पैसा वैसा कुछ लेते हैं आपसे? कुछ नहीं लेते, इच्छा से हम दे तो ले लेते हैं, ऐसे मांगते कभी नहीं है। ये बात सच है कि पैसा नहीं लेते? नहीं, हाँ, पैसा नहीं सच है। लेते हैं, जो भी है सच है, कभी देते हैं पैसे अपने नहीं इच्छा से, लेते। तो वो ले लेते हैं। ये बात एक और बड़ी सुनने को मिली यहाँ पर, बहुत सारे भाई मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा पैसा नहीं लेता, इन्होंने जैसे बताया किस प्रकार की समस्या दूर होती है। ये कितनी सच्चाई है, मैं पहले जोत के भी दर्शन करूँगा, जो यहाँ पर मंदिर में बहुत सारी माताएं बहनें भी आई है, और जो क्योंकि ये एक राजस्थान की एक धरोहर है, तो राजस्थान में थोड़ी मर्यादा का एक परंपरा रही है, तो हो सकता है कुछ माताएं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। जा बिच्छू का और किडनी का, कोई भी बीमारी हो सारे, किडनी का भी, हाँ, कैंसर का और भी? कैंसर का भी, झाड़ा लगने से बाप जी का सारा हो जाता है। और अगर कोई कहना नहीं चाहिए, अगर रोग से ऐसा भी रोग हो जाए कोई जिसका इलाज कहीं नहीं हो रहा, तो और उसका डॉक्टर का उत्तर दे हुए भी इन बाप जी के हाथ से ठीक हुए हैं बहुत सारे। ऐसा कोई ऐसा आया कि लेट के आया और खड़ा होकर पैरों पे गया कभी? बहुत गए। क्या हुआ ऐसा? यहाँ एक चमत्कार बताइए ऐसा जो मुझे अब डॉक्टर के सारे उत्तर दे हुए, अम्बरसर के आदमी अभी उनको जीवन दान हुआ, अभी भी वो है। आए कैसे थे वो? आए कैसे थे? आए थे वो एकदम मरे हुए थे, गाड़ी में आए थे, अब वो एकदम तैयार है, अपना काम कर रहे हैं। आए थे मरे हुए, मूर्छित हुए मूर्छित हुए और गए अपने पैरों पे थे? तेरे पे। सच्ची बात? सच्ची बात। मार तो जीती भी है नहीं, दिक्कत हुई है नहीं, मार तो बाबूजी एकदम सही कर दी है, मारे ते भी आँच को नहीं आऊंदी परिवार में मारे। अच्छा। जितनी भी मुसीबत पड़ी है नहीं 100% सही कर दी है। मैंने बोलने जरूरत कौन पर बाबूजी के मैं ताबीज़ मना दो अपना सही है। जैसे यहाँ पर हर कोई अपना चमत्कार बता रहा, अपने साथ क्या घटना घटी वो बता। राधे राधे राधे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर जैसे आरती शुरू होने वाली है, मैं कोशिश करूँ आपकी आरती के दर्शन करवा सकूँ। और जैसे कि आरती आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे भक्त और माताएं बहनें आई हुई है, आरती चल रही है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ कुछ आरती का आपको दर्शन करवा पाऊँ। और यहाँ पर आरती आप दर्शन, आरती के बाद जो यहाँ पर झाड़ा या ताबीज़ जो दिया जाएगा उसके थोड़े से हम दर्शन करवाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के जो गाँववासी हैं उनकी भी हम बात की और भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ के बारे में हम जानकारी बारीकी से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बारीकी से दर्शन करवा सकूँ। जिन महाराज जी के बारे में आप महिमा कर रहे थे, जिन महाराज जी के बारे में हम चर्चा सुन रहे थे, पहले तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर उनसे आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द सुनेंगे। गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपका चरण साक्षात। गुरुजी, जैसे इस स्थान की महिमा तो मैंने सुनी है, भक्तों से, गाँववासियों से बड़ी सुनी है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं एक होता है, कोई तो कहता है भाग्य में लिखा होता है तभी संत बनता है, और आप दर्शनीय संत हैं। दर्शनीय जैसे नाथों में एक दर्शनीय होता है, एक ओगड़ होता है, दर्शनीय नाय संप्रदाय में, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर हरि और गुरु की कहीं असीम कृपा है। तो सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या प्रभु जी? रामनाथ जी, और परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरु जी का शुभ नाम? मनफूल नाथ जी महाराज। अच्छा गुरुजी, जैसे अभी आपकी महिमा हम सुन रहे थे कि आपका बचपन से ही इस मार्ग पे आए, ऐसी आपके साथ लीला हुई, तो ऐसी कोई घर में हुई या आपने मम्मी पापा ने आपको यहाँ चढ़ाया था धुने पर? वो गड़बड़ तो कहीं मैं काम करता था फैक्ट्री में, वहाँ हुई, और फिर मेरे को बहुत साल हुआ गड़बड़ हुई। फिर वहाँ नकद बना के यहाँ मंदिर था गंगा शहर में, वहाँ मेरे को ले गया, बेहोश में था, मैं बेहोश होता था। उस दिन क्या 2-4 घंटा बेहोश नहीं आए तो मेरे घर वाला ने वहाँ ले गया, और फिर 2-3 घंटा मेरे को जीवन दान दिया, जीवन दान, वापिस जीवन दान। जो अभी ये आप ताबीज़ जो जब भभूति देते हो, तो जो आप देते हो, मैंने सुना है बहुत सारे तैयार भी हो जाते हैं, जिसके क्या धर्म की यात्रा से बाहर से भी लोग दर्शन कर पाए, उनका भी भला हो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो ये आपको कैसे पता चला आपकी भभूति से या आपकी ताबीज़ से ये समस्या हल हो जाती है? भभूति से सब कुछ होता है, ये अमृत है भभूति है, ये सबसे पहले गोरखनाथ जी की माया है। अच्छा, ये कैसे सबसे पहले कैसे पता चला आपको इस बारे में?
मेरे गुरु महाराज ने ही ज्ञान दिया, ये सब गुरु लोग ही ज्ञान देते अच्छा, हैं। गुरु परंपरा से ये चीज आपके चली आई है, हाँ। ये शक्तियाँ हाँ। गुरु परंपरा से आपके पास आई। हाँ, अच्छा, कोई वही विशेष देते हैं। वही देते हैं। कोई विशेष दिन आप ये करते हैं या रोजाना ये नियम चलता है आपका? रोजाना ही चलता है, वैसे पंचमी होती है, पंचमी। पंचमी का मेला होता है, जागरण होता है। अच्छा, हाँ, चांदनी पंचमी। और जैसे मैंने गाँव से सुना आप गौ सेवा भी करते हो, संत सेवा भी करते हो, तो ये आपकी झोली किस प्रकार चलती है? अलग झोली ये जो मैं देख पा सब ये आते हैं लोग, आप लोग भगत लोग वही देते हैं, उससे ये काम चल रहा है। और गायों की जो भी सेवा करते हैं, जो देते हैं चढ़ाते हैं, उससे काम नहीं करते। अच्छा, जैसे आप चलाते हैं और कहा किसी आप कुछ लेते नहीं हो, मांगते नहीं हो, ये भी मैंने सुना है कि आप कुछ भी समस्या बड़ी से बड़ी हल हो जाती है, मांगते नहीं हो। हाँ, तो ऐसी कोई विशेष सबसे ज़्यादा जैसे कोई होता है कि आपके सामने आ गए और आपको संघर्ष करना पड़ा बुरी आत्माओं का या दूषित आत्माओं, कभी ऐसा हुआ? हाँ, होता ही है कई बार ऐसा, कभी ऐसा केस भी आ जाता है। क्या विशेष है, कोई जीवन की बताओ ना घटना कोई ऐसी? बहुत घटना है, क्या बता, बहुत है। एक थोड़ी सी अद्भुत, हम तो मानसिक दर्शन करना चाहेंगे उसका। वो बहुत ही होता है, या सांपों का तैयार होता है, जो सांप काट लेते हैं, ऐसे ऐसे खत्म हुए या तैयार हुआ है। और भूत प्रेत वाला ही बहुत रात लग जाती है, कभी वो निकलते नहीं है, ऐसे वैसे करके वो निकल जाते हैं, फिर निकल जाते हाँ, हैं। इस विभूति से। और अच्छा गुरु जी, जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे हालांकि मैं तो कहता हूँ, आप भी जानते हो कि संतों की बड़ी महिमा है, हालांकि वर्णन तो नहीं कर सकते, आपकी भी इच्छा होती है। जी जी। तो आपके यहाँ संत आते हैं तो आप किस स्वरूप मानते हो कि आज संत आए, तो आप सौभाग्य मानते हो? हाँ, सौभाग्य। और गोरखनाथ जी स्वरूप आ गए ये, अच्छा, दर्शन लाके। जगन्नाथ जी बहुत आते हैं हमारे यहाँ। भंडारा, साल में एक बार भंडारा भी होता है, या कथा भी होती है साल में एक बार। अच्छा जुलाई के महीने में होती है। अच्छा, 20 साल हो गए उससे चलती है। और पंचमी के एक महीना में जागरण होता है। जैसे आपसे पहले इस धुना को किसने चेतन किया हुआ है? कितना पुराना धुना है चेतन किया हुआ? ये हो गया, इसको 30 साल हो गए। 30 साल से ये धुना चेतन है। हाँ, शुरू से मैं ही हूँ और गुरु महाराज आए थे। आपने नहीं चेतन किया था? अच्छा गुरु जी, एक चीज़ और चाहिए, जैसे कोई भक्त यहाँ जुड़ना चाहे, जैसे कहना चाहिए आपका इसका एड्रेस मैं बता सकता हूँ क्या? मैं ये उस समय रोका था क्योंकि मैंने कहा गुरु महाराज की बिना आज्ञा मैं एड्रेस भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्या एड्रेस विशेष रहता है यहाँ? ये गोरख धोरा नखत बना मंदिर, भीनासर। ये भीनासर जो राजस्थान और बीकानेर जिले के अंदर आता है। बीकानेर जिले से क्या है, पूर्व राजस्थान से बाहर देख रहे हैं वो भी कई आसानी से पहुंच सकते हैं। और जैसे कि महाराज जी ने बताया, और किस दिन आए तो विशेष उनकी समस्याओं का हल आवश्यक, एक दिन बता दीजिए। पंचम चांदन पक्ष या अंधार पक्ष? शुक्ल पक्ष की। हाँ, शुक्ल शुक्ल पक्ष की पंचम को महाराज ने बताया किसी भी। और महाराज अगर कोई बाहर से जैसे आ रहा है, या मुंबई से आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया से बाहर से, तो उनके रहने की व्यवस्था हो सकती है? यहाँ है कमरा और सब है। आप सब कोई चार्ज लगता है गुरु जी? नहीं जी, मैं उनको क्या पारदर्शिता से जान के नहीं, जैसे मेरी इच्छा है 100-200 जो भी देके जाए, चरणों में चढ़ा के वो ही है, और मांग के कोई काम नहीं, मांग के कुछ नहीं लेता। अच्छा गुरु जी, जैसे एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आपके सामने घसती हैं, आपके पास बहुत सारे भक्त आते हैं, शिष्य लेते हैं, आप क्या मार्ग बताते हैं आध्यात्मिक के लिए? जैसे अभी मैंने देखा है, आप किसी को जो होता है वो सब स्पष्ट बोलते हो, कोई ऐसा नहीं कि आपके ही होगा। आपने डॉक्टर की सलाह तो डॉक्टर की सलाह दी, मैंने ये भी नोट किया था। जो ताबीज़ होने वाला आप ताबीज़ कर दिए, जैसे वही बीमारी होती है वही बता देते हैं, वो करो, वैसे चक्कर में नहीं डालते हैं किसी को। आपको वो होगा तो बता दोगे, ये है नहीं तो नहीं। ये होने वाला है जो भगवान से होने वाला है, नहीं तो डॉक्टर का काम है, और डॉक्टर को दिखाओ। दोनों आप पारदर्शी कर देता हूँ। अच्छा गुरु जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, कोई ऐसा हुआ कभी बच्चा खो गया हो, किसी का या लड़का खो जाता है, और वो कभी आपके पास आया हो, ऐसा कोई? ऐसा हाँ, आते ही हैं। और वापस मिला कभी? हाँ, मिले भी है वो। अच्छा, वापस खोए हुए वही मिले भी है? हाँ। अच्छा गुरु जी, जैसे कहना नहीं, जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। आप इस मार्ग पे बच्चापन से हो, तो आप पर जीवन का सार क्या ला इस मार्ग पे आने के बाद? सार यही है, जीवन भगवान की भक्ति है, इसके सिवा और कोई नहीं। जैसे आप सेवा के लिए संत बने थे, या मोक्ष प्राप्त के लिए, या भक्ति के लिए? परमार्थ के लिए। परमार्थ के लिए। वाह, धन्य हमें। आज के दर्शन कैसे लगे मुझे जरूर बताना, ऐसे लगातार आपको दर्शन करवाएंगे। अगर दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँगी आदेश।